अगर रिजर्व नहीं होंगे वाटर तो कहाँ जाएंगे। बरसापारा स्टेडियम है वो तो डंपिंग ग्राउंड ही था। पेट्रोल से ज़्यादा पानी का कीमत ज़्यादा बढ़ता जाए। अब खुद के बारे में सोचे कि हमको पानी कहाँ मिलेगा, हमको आर्टिफिशियल फ्लड ये सबसे कौन बचाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज ने आपने हमें समझाया कि वर्तमान दीपोर बिल किस परिस्थिति में है। मैं आपसे मतलब यही बोलना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हो बहुत ही एक नोबेल काम है। आप ऐसे ही मतलब इस चीज़ को कंटिन्यू करते जाइए, हमारी पूरी मतलब सपोर्ट है आपको। और आपके माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहोगे? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी वेटलैंड है उसको कंजर्व करने के लिए स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड ही ऐसा एरिया है जो हम लोगों को फ्री ऑफ बहुत सारा इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है। आज बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लड हो रहा है, जैसे गुवाहाटी बहुत सारा सिटीज़ में हो रहा है, क्योंकि जो वाटर रिजर्व है वो रिजर्व नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे कि बहुत सारा हिल है, हिल के पास तो एक तो रिजर्व होने का एरिया रहना ही चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी में इतना सारा रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट का जितना भी पानी है, जैसे कि आपका बहुत सारा ऐसा जो एरिया है, इसमें अगर रिजर्व नहीं होंगे वाटर तो कहाँ जाएंगे। तो एक तो ओपन स्पेस तो आपका जो रोड है वही है, वहीं पे तो पानी रहेंगे। तो फिर जैसे कि आप देखिए मेजर जो सिटीज़ है, बहुत सारा सिटीज़ में अभी पानी का स्कार्सिटी है। और मुझे लगता है जितना भी साल आते जाएंगे तो पेट्रोल से ज़्यादा पानी का कीमत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो पानी का जो है वो आपका रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। और वेटलैंड ही ऐसा ये है जो पानी का ग्राउंड वाटर रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को सोचें, अब बर्ड्स के बारे में ना सोचें, अब खुद के बारे में सोचें कि हमको पानी कहाँ मिलेगा, हमको आर्टिफिशियल फ्लड ये सब से कौन बचाएंगे। और हम लोग को जो आपका एक अच्छा वातावरण चाहिए, जैसे कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आपका एक्वेटिक वेजिटेशन होता है तो उसमें कार्बन का ऑब्जर्व करना कैपेसिटी ये नॉर्मल फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक जो है, और वेटलैंड सबको एक लाइवलीहुड प्रदान करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट वेटलैंड हम लोग को दे रहा है। तो उसके ऊपर आप चिंता कीजिए, स्पेशली जो पानी का ग्राउंड वाटर जो अभी नहीं डाउन होते जा रहा है, तो आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप तो बच नहीं सकते। और पानी खरीद के आपको एक आप नॉर्मल चीज़ है कि आपको अगर पानी नहीं है तो खरीदना पड़ेगा। तो 1 लीटर में आपका 20 रुपया, तो आपको रेगुलर कितना आपको पानी चाहिए होगा। तो इस हिसाब से तो आपको डेली पानी में 2000-3000 लगेगा अभी के रेट से हिसाब से। तो अगर स्कैर्सिटी होगा तो फिर रेट बढ़ेगा। तो ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि वेटलैंड को हर जगह कंजर्व करना चाहिए, सिर्फ दीपोर बिल ही नहीं, कोई भी वेटलैंड हो उसको छोटा बड़ा कोई भी वो कंजर्व होना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से तो वेटलैंड को रहना ही है। वेटलैंड तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमको बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि स्पेशली दीपोर बिल के अगर चाहते हैं तो हम गुवाहाटी का जो वेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। आपका सोर्स सेग्रीगेशन मतलब कलेक्शन से लेकर प्रोसेस तक पूरा कंप्लीट एक साइंटिफिक होना चाहिए, जिसमें जीरो फॉल्ट हो, तभी जाके यूएस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पोर्ट में जाके आपका ये डंपिंग ग्राउंड बंद करें और फिर दूसरे जाके और एक आपका एरिया ख़राब करें। तो मुझे चाहिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आपका जो नॉर्मल जो पब्लिक है उसका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उसका सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। सोर्स सेग्रीगेशन पब्लिक करना पड़ेगा, और जो प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट और जीएमसी जो है पूरा प्रोसेस को एक अच्छी तरह एक बनाना पड़ेगा मॉडल, तभी जाके आपका ये सक्सेस होगा। तो गुवाहाटी का वेस्ट अगर नहीं रहेगा तो आपका रिवर पोल्यूटेड नहीं होगा, और रिवर पोल्यूटेड नहीं होगा तो दीपोर बिल पोल्यूटेड नहीं होगा। और इसमें एसटीपी लगा सकते हैं, तो ट्रीटमेंट करके वाटर को यहाँ पे ये करें। और एक बात कि दीपोर बिल का जो फ्लड प्रोन एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर फ्लड प्रोन एरिया घटते जाएंगे, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने और एक इनिशिएटिव लिया, जो ओल्ड डंपिंग का 120 बीघास लैंड है उसमें वो लोग अर्बन फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। वो देखने में ठीक है, लेकिन वो अर्बन फॉरेस्ट बनाने से ऐसे ही रहने दीजिए, आपका वाटर जो फ्लड है वो फ्लड कंट्रोल में काम आएंगे। तो इसको और फॉरेस्ट के नाम पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो फ्लड है अभी, तो जैसे कि स्वेरिस मार्ग ये सब तो पहले फ्लड का जो एरिया है उसमें ही था। तो अभी जो जितना है वो अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो गुवाहाटी का जो फ्लड है, आर्टिफिशियल फ्लड का जो इश्यूज है
वो ऐसा डेंजर सिचुएशन में, ये तो अभी तो एक शुरुआत है, इससे बड़ा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दीपोर बिल को कंजर्व करें। दीपोर बिल के जो आपका हर जो इश्यूज है, ये पोल्यूशन का इश्यूज हो, आपका एरिया का कंजर्व इशू का हो, सब लोग एक साथ जुड़े रहे। कहीं ना कहीं एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को कि लोगों को लगता है कि जो एक तो है कि हाँ गुवाहाटी में बहुत ही हैवी मात्रा में प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है आज के डेट में, हमारे ड्रेन्स वगैरह जैम हो जाते हैं, इसके लिए लोग भी सिटीजन्स भी यहाँ पे इतने कंसर्न नहीं होते, कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंक देते, इसकी वजह से भी एक अर्बन फ्लडिंग का इशू हो रहा है ऊपर से। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं जोड़ नहीं पा रहे, जो अर्बन जो फ्लडिंग हो रहा है ये दीपोर बिल से भी कहीं ना कहीं, नॉट ओनली दीपोर बिल, वेटलैंड के साथ भी कनेक्टेड है। आज वो वेटलैंड है, इसी वजह से ये जो आप देख रहे हो ना फ्लडिंग हो भी रहा है। तो एक दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, जैसे प्रमोद दा ने बोला कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर इसी तरह से अगर वेटलैंड का डिग्रेडेशन होता जाएगा डे बाय डे, तो ये और बढ़ेंगे। आप कितने भी नाले बना लो, कितने भी आप प्लास्टिक्स का मतलब कम कर लो, बट अगर वेटलैंड ही नहीं रहेंगे तो वो वाटर जाएगा कहाँ, वो पानी जाएगा कहाँ, वही है ना। उसको एक कंजर्वेशन, एक प्लेस तो देना पड़ेगा। रिजर्व और एक ऐसा जगह है, स्पेशली हमारे असम एक ऐसा जगह है, चारों तरफ से हमारे हिल्स से हम लोग घिरे हुए हैं, तो हाईलैंड्स में तो वाटर कंजर्वेशन नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं उसको तो एक जगह होना पड़ेगा ना। इसलिए तो जैसे कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं होने की वजह से आप देखिए, आप जो यहाँ पे अभी बरसापारा स्टेडियम है वो तो डंपिंग ग्राउंड ही था, वो लॉलैंड एरिया था। तो ये शुरुआत से जितना भी गुवाहाटी का लॉलैंड एरिया है उसमें डंप करके उसको फिलअप करके आ रहे हैं। अगर वहाँ पे अगर ये एरिया लॉलैंड ही रहते, आपका वहाँ पे आज वाटर रिजर्व होता। तो ये सिर्फ मुद्दा जो फ्लड का है, ये पूरा आपका वेस्ट से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जैसे कि कॉमर्स कॉलेज के पास हो, आपका जो आर्या विद्यापीठ के पास हो, तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले जो एरिया एक आपका लोलैंड एरिया था, जहाँ पे डंप किया, उसके बाद उसको फ्लैप किया, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट डाल दिया। तो ऐसा करते करते आज गुवाहाटी में कोई भी ऐसा वाटर रिजर्व का जो एरिया है नहीं रहा ही नहीं, तो रखा ही नहीं। इस वजह से आपका अभी जो सिचुएशन है ये स्टार्टिंग है। अगर दीपोर बिल जो हो रहा है, और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो सिलोसाको बिल वो लोग खुद रहा है, उसका मिट्टी कहाँ जा रहा है, उसका मिट्टी वो लोग ओपन कर दिया, उसका मिट्टी जाके कहीं ना कहीं वो लॉलैंड एरिया फिलअप हो रहा है जी। तो अल्टीमेटली इसका जो जितना भी खुदा है, वो जो जितना भरा हुआ है दूसरे जगह, उसका इक्वल हो ना, तो पानी कहाँ जाएंगे। तो वो एक चिंता का विषय। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने गया था, तो वो कुछ लोग बता रहे कि यहाँ पे जाके कोई लेके जा रहा है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वो जाके कहीं ना कहीं वो लॉलैंड एरिया फिलअप हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो रिजर्व है, जो आपका जो पहले लॉलैंड एरिया में रिजर्व हो रहा था, वहाँ पे अभी फिलअप हो रहा है, जाके अभी सिलोसाको में जाएंगे। तो हम उस जगह का मतलब बायोडाइवर्सिटी चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वही जो रिजर्व कैपेसिटी जो है वहाँ पे खोद के यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ का रिजर्व कैपेसिटी खत्म हो रहा है, वहाँ पे बढ़ रहा है, तो इक्वल हुआ ना। तो ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। तो उसको भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गुवाहाटी में जो अभी लॉलैंड एरिया फिलअप हो रहा है उसको ध्यान से रखना चाहिए। और एक बात, और जो रेन वाटर का जो आपका ये कंजर्वेशन, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो एक थोड़ा कंपलसरी करना पड़ेगा हर अपार्टमेंट और कहीं ना कहीं हर घर को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद दा, आपको बहुत ही अच्छा लगा। आपने इतने सिंपल लैंग्वेज में हम सबको ये बताया कि मतलब करंट सिचुएशन ऑफ दीपोर बिल, एंड आई थिंक लोगों को भी कंसर्न होना पड़ेगा प्रकृति को लेके, तभी कहीं ना कहीं ये जो हम ह्यूमन और नेचर के बीच में वो संतुलन बना के रख पाएंगे। वही, और आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम जो असमीज पीपल का जो पहला जो आपका हमारे ग्रैंडफादर या पूर्वज थे, तो वो लोग क्या करते थे, आपका घर में एक पॉन्ड था, तो उसमें वो लोग का तभी आपका जितने भी अभी शिव सागर आप देखे राजा महाराजा भी पॉन्ड खाते थे, क्योंकि वाटर रिजर्व करना वो सालों से ये चलता आ रहा है। अभी हम क्या कर रहा है, जितना भी रिजर्व है, वाटर रिजर्व है, उसको मिट्टी डाल के भर रहा है। तो वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो हमारा कल्चर है वो सस्टेनेबल ही है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो नेम है, अंग्रेजी नेम, वो ऐसे ही ला के दिया, लेकिन जो असम का जो पीपल ऑरिजिन जो है वो सस्टेनेबल था। बैम्बू का यूज़, आपका जितना भी पत्ता है या बनाना का यूज़, तो बहुत सारा ऐसा था पहले जो सस्टेनेबल था, तो वो हमको ऑरिजिन में जाना चाहिए। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे।